जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज का हम सेशन वापस से स्टार्ट करते हैं सिंटेक्स टॉपिक, यानी जिसके मैंने आपको कंप्लीट फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कराए और आज इसी टॉपिक के हम एरर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। और आज आप सभी बच्चों को क्लियर है कि इंडियन आर्मी डे है, 5 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्वेश्चन के ऊपर हम बात करें जो कि एरर से रिलेटेड हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है, फिल इन द ब्लैंक्स के मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एरर से रिलेटेड और आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इस चैप्टर का, मिस्टर मिश्रा, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट है। उसके साथ साथ सेकंड पार्ट है, मिस्टर मिश्रा विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर प्रेजेंट एट द स्टेशन। ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें 4 पार्ट्स हैं और 5वां हमारा नो एरर है। इसमें बताना है आपको किस पार्ट में गलती है। तो बेटा फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करो या फिर आप एरर फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको इसमें कॉन्सेप्ट ध्यान आ रहा होगा। इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। तो यानी विथ से जब 2 सब्जेक्ट कनेक्टेड हों तो आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो यूज़ करेंगे वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर वर की जगह पर वॉज का यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और फर्स्ट पार्ट है आपका, सेकेंड इज हैज़ अप्लाइड एंड सेकेंड पार्ट इज हैज़ अप्लाइड एंड थर्ड पोर्शन इज फॉर द जॉब इन द नेवी। अब आपको बताना है कि सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर है। तो अगर आप इस पोर्शन को ध्यान रख रहे हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ में आने वाली नाउन हमेशा प्लूरल होती है। उसके साथ साथ आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी हमेशा प्लूरल लगानी होती है। अ मेजॉरिटी ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ या फिर अ नंबर ऑफ, इनके साथ नाउन भी प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब भी प्लूरल। तो करेक्ट आंसर होगा है। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हम इसके ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा, यानी इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए थे, फिल इन द ब्लैंक्स में थे बट वो। थर्ड क्वेश्चन इज द डॉग अलोंग विथ, वापस से वही बात कि अलोंग विथ का प्रयोग हो तो आप सेकंड पर्सन पे यानी सेकंड सब्जेक्ट पर ध्यान ना दें, केवल ऐसी कंडीशन में आप फर्स्ट पर्सन पर ध्यान दें। तो यहाँ पर डॉग के ऊपर बात हो रही है। द डॉग अलोंग विथ द बॉयज वर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, यानी कि वही लड़का जो कि किसके साथ, यानी डॉग के साथ। तो आप इसको ग्रुप मत मानिएगा बेटा, यहाँ पर ये सिंगुलर फॉर्म को डिनोट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वर की जगह पर किसका यूज़ होगा, वॉज का यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। ये भी सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह ही रिपीट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 4th नंबर क्वेश्चन जो है, ही इज वन ऑफ द पर्सन्स, और आपको क्लियर है वन ऑफ द के बाद जो नाउन आती है वो हमेशा आपको कैसी लगानी है, प्लूरल। उसके साथ साथ अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन हु या दैट का प्रयोग हो तो आप नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाएंगे, दैट विल बी प्लूरल। क्लियर हो रही है बात बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर एरर जो होगी वो हमारे कौन से पार्ट में होगी, थर्ड पार्ट में, तीसरे पार्ट में एरर है। ओके, नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन, बैड न्यूज ऑलवेज ट्रेवल फास्ट, है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस पार्ट में गलती है। तो बच्चों न्यूज कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है जो कि हमेशा सिंगुलर रहेगी। दिखती तो कैसी है, प्लूरल, बट है कैसी, सिंगुलर। तो न्यूज़ के लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो लगेगी दैट विल बी सिंगुलर। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर मेन वर्ब है। तो ट्रेवल में क्या लगा दीजिए, एस, यानी कि जब नाउन में एस या यस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है और जब वर्ब में लगाते हैं तो वो कन्वर्ट होता है सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये सिंगुलर है नाउन, तो हमें क्या चाहिए थी, सिंगुलर, हमें वर्ब भी सिंगुलर चाहिए थी। तो वर्ब में हम एस या ईएस लगाते हैं
तो वो सिंगुलर रूप में कन्वर्ट होता है, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो आंसर होगा फिफ्थ में ट्रेवल्स, यानी कि तीसरे पार्ट में गलती है। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है बच्चों, गुड़िया नोटिस्ड दैट अ गैंग ऑफ डेकॉइट्स वर कमिंग। तो यहाँ पर अगर देखिएगा गुड़िया के अकॉर्डिंग सेकंड जो है, ये जो वर्ड है वो मेन वर्ब हो गई, तो ठीक है यहाँ तक। फिर हम बात करते हैं, ये जो दैट लगा हुआ है, इस दैट को अगर फोकस करें, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है अ गैंग ऑफ, तो यानी कि जो गैंग है ऑफ से पहले की नाउन, उसके हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगेगी, जो कि कैसी आएगी, सिंगुलर, क्योंकि ये एक ऐसी कलेक्टिव नाउन है जो किस फॉर्म में है, यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो यूज करेंगे दैट विल बी वॉज, यानी वॉज जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो अटैक शब्द है उसके साथ प्रपोजिशन ऑन का यूज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आप, रूल वन ऑफ द का वापस लग रहा है, जो कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि वन ऑफ द के बाद या वन ऑफ दोज गर्ल्स जो है इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है। तो गर्ल्स कैसी हैं, प्लूरल, तो हमें वर्ब कैसी चाहिए, यानी कि मेन वर्ब चाहिए प्लूरल। तो वर्ब में अगर एस या एस लगाते हैं तो वो तो बनती है कैसी, अभी अभी बताया था मैंने, सिंगुलर। और अगर हम एस या एस रिमूव कर दें तो वो वर्ब कैसी बन जाएगी, प्लूरल। तो यहाँ पर हमें प्लूरल वर्ब चाहिए थी बिकॉज ऑफ वन ऑफ एंड रिलेटिव प्रोनाउन हु। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे बात करते हैं, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर। तो ध्यान रखिएगा बेटा, एंड से दो नाउन कनेक्टेड हैं और दोनों नाउन के साथ आर्टिकल किसका यूज है, द का यूज है। तो आप ऐसी कंडीशन पे इन्हें एक पर्सन नहीं मानेंगे, ऐसी कंडीशन में इसे हम दो पर्सन मानेंगे। तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जो यूज होगी दैट विल बी आर, यानी कि करेक्ट आंसर होगा बेटा आर, ठीक है, क्योंकि प्लूरल लगाना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, यानी 144 क्वेश्चंस में आपको सिंटैक्स टॉपिक के करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो हमारा ये जो सेशन है यानी एरर वाला पार्ट बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और जिन्होंने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें मेनी ऑफ द क्वेश्चंस, तो हम बात करें कि मैनी के बाद आने वाली नाउन कैसी है, प्लूरल। आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर वाज इजी, तो बहुत सारे प्रश्नों की बात हो रही है, तो यहाँ पर वाज की जगह पर बच्चों वर का यूज होगा, क्योंकि मैनी हमेशा नाउन को फॉलो करता है प्लूरल, और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी लगेगी इसके साथ कैसी, प्लूरल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वर, नॉट वाज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ आई की बात कर रहे हैं तो यानी विश की कंडीशन है, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर, तो मैं इस गलती को नहीं करता, यानी विश की कंडीशन है। तो विश की कंडीशन में मैंने आपको सारे के सारे जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो एंड सब्जेक्ट कैन बी प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों की कंडीशन में बेटा, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों की कंडीशन में बेटे आपको हमेशा किसका यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल का यूज करना है। तो यहाँ पर वॉज की जगह पर क्या यूज होगा, वर यूज होगा। ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, आई विश आई वर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से 10 क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, द मेजॉरिटी ऑफ
लेबरर्स इज डिमांडिंग, तो मेजॉरिटी ऑफ की बात हो रही है यहाँ पर, तो आप हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो यूज करेंगे वो कैसे यूज करेंगे? प्लूरल, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ में भी, अ नंबर ऑफ में, मेजॉरिटी ऑफ में, उसके अलावा आप अगर बात करें, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है द, क्या लिखा है बेटा? द मेजॉरिटी ऑफ लेबरर्स, तो यहाँ पर ये सही माना जाएगा, क्योंकि अगर अ मेजॉरिटी ऑफ होता, अब मेजॉरिटी ऑफ होता बेटा, तो हम लगाते ऑफ लेबरर्स। देखिएगा, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कई बार हम फ्लो में देख जाते हैं कि दा लगाए कि ए लगाए, उस पर फोकस नहीं करके गलती ढूंढ देते हैं, जबकि इस सेंटेंस में देखेंगे तो दा का यूज है। अगर ए का यूज होता तो नाउन भी प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब भी प्लूरल आती बच्चों, लेकिन यहाँ पर दा का यूज था। द मेजॉरिटी ऑफ लेबरर्स इज डिमांडिंग एन इंक्रीज इन वेजेस, तो यहाँ पर जो है इस तो ठीक है, डिमांडिंग एंड इंक्रीजिंग की जगह पर, मतलब इंक्रीज की जगह पर इंक्रीजिंग का यूज होगा, एंड इंक्रीजिंग इन वेजेस, और जो वेजेस है उसको क्या किया गया बेटा? बढ़ाया गया। कुछ इस तरीके से बात हो रही होगी, है ना? या फिर हम इसमें लेबरर्स की बात कर रहे हैं जिसकी डिमांड की गई है कि हम उसको बढ़ाएं, तो फिर यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब और लगा सकते हैं, जिससे कि ये सेंटेंस पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज डिमांडिंग एंड इंक्रीजिंग इन वेजेस, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरे वाले पार्ट में गलती होगी, अदरवाइज ये पूरा सेंटेंस जो होगा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की कंडीशन में सही होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। I am sure that neither the house nor its contents, तो यहाँ पर neither के साथ the house लिखा है, nor its contents, अब जो है are for sale, तो हमें इस पहले सब्जेक्ट को ध्यान में नहीं रखना है, हमें ध्यान रखना है किसको? कंटेंट्स को। नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो की कंडीशन पे हमेशा आपको जो है सेकंड पर्सन को ध्यान रखना होता है। लेकिन अब थोड़ा सा हम और सेंटेंस को समझते हैं। आई एम श्योर, मैं सुनिश्चित हूँ कि ना तो नीदर द हाउस, ना ही घर और ना ही इसका सामान किस पर है? सेल पर है। तो सिंपल सी बात हो गई, इन दोनों के बीच में नीदर नॉर लगा है, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब इसी के अनुसार आएगी, यानी कि ये करेक्ट है सेंटेंस पूरा का पूरा। तो इस सेंटेंस में हो गई नो एरर। क्लियर है? एक एक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया है। आप जल्दबाजी में आंसर लगा देते हैं तो ऐसा ना करें, शांति से आप देखें उसको और करेक्ट आंसर क्या है उसको समझना है अपन को। अगर आपने एक आंसर गलत लगा दिया तो आपका जो है एक नंबर में से भी आपको केवल रिसीव होगा 0.75, ठीक है? यानी एक क्वेश्चन सही और एक क्वेश्चन गलत, तो आपको अपना 2.25 नंबर भी नहीं कटने देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। द हिंदी एंड द मराठी, द हिंदी and the Marathi are different form of Sanskrit language which were once spoken in almost every part of India। तो यहाँ पर द हिंदी एंड द मराठी, इनको तो हम सही मानेंगे, एंड से दोनों नाउन लगी हैं और आर का यूज हुआ है, लेकिन विच के बाद ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज, तो रिलेटिव प्रोनाउन को आपको ध्यान रखना है। और रिलेटिव प्रोनाउन कहता है हमेशा नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगानी है। तो यहाँ पर वर की जगह पर यूज होगा किसका बेटा? वॉज का। जैसा मैंने आपको वन ऑफ द की कंडीशन में बताया था कि वन ऑफ द के बाद आने वाली नाउन हमेशा प्लूरल और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जो होगी वो सिंगुलर आएगी। और अगर रिलेटिव प्रोनाउन वन ऑफ द के बाद आने वाली नाउन के बाद में भी लगा हो तो आप नाउन प्लूरल आती है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी कैसी लगाएंगे? प्लूरल। 14 नंबर क्वेश्चन, टू थर्ड। सबसे पहले तो बात करें कि टू, ये नंबरल जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके बाद आने वाला दूसरा
संख्यात्मक शब्द भी प्लूरल आता है। तो 2/3 ऑफ द बुक वर रबिश, ये एक तो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो यहाँ पर थर्ड्स बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन जो वर है उसका यूज ना होकर वॉज का, क्योंकि ये यूनिट फॉर्म में काम में लिया जाएगा, तो इसको हम एक मानेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी लगाएंगे बच्चों? सिंगुलर लगाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मैनी लगा है और स्टूडेंट, तो मैंने आपको ऐसी कंडीशन बताई थी जिसमें मैंने बताया था मैनी ए या एन अगर आ रहा है तो जो नाउन होगी आर्टिकल ए एन किसके पहले लगती है? सिंगुलर नाउन के पहले, तो नाउन सिंगुलर आएगी तो आप हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर यूज होगा इज का। आई होप बहुत अच्छे से 15 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन, नन ऑफ दिया हुआ है, ऑफ माई फ्रेंड्स, नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, इनकी कंडीशन पर नाउन हमेशा कैसी आती है? प्लूरल, बट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जो आप लगाओगे दैट विल बी सिंगुलर। तो करेक्ट आंसर होगा इज। ठीक है, जैसे मैंने अभी वन ऑफ की कंडीशन में आपको क्लियर किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, अब देखिएगा फ्रेंड्स के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं लगेगी, किसके अकॉर्डिंग? कलेक्टिव नाउन अ ग्रुप के लिए, तो हमें वर्ब में क्या लगाना होगा? एस, तभी तो वो कैसा बनेगा? सिंगुलर। ये कलेक्टिव नाउन है जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब जो है या मेन वर्ब सिंगुलर लगानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है, द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर समझे तो एंड से दो नाउन जुड़ी है और दोनों के आगे आर्टिकल द का प्रयोग भी किया गया है, तो यहाँ पर वॉज की जगह पर यूज होगा हेल्पिंग वर्ब वर्ब, क्योंकि ये दो अलग लोग हैं, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लूरल लगेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ट्वाइस 12 आर 24, बेटा ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि ट्वाइस 12 कितना बनता है बेटा? 24 बनता है। या आप बात कर रहे हैं 12 की जो टेबल है उसको हम यानी 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 24। तो यहाँ पर ये इज का यूज होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। ठीक है, ऐसा मैं 2 and 2 makes 4 बता चुकी हूँ आपको। तो हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब आएगी वो सिंगुलर यूज होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, हमें अब ये ध्यान रखना इस कलेक्टिव नाउन को, ये कैसी है? सिंगुलर। तो हमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आगे पढ़ना ही नहीं है, समझना नहीं है, सिंगुलर लगेगी। बस इस तरीके से आप फोकस करते जाएंगे तो आपके एरर के जो क्वेश्चंस हैं बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज 21 नंबर। ओके बच्चों, द हाउस विथ ऑल इट्स फर्नीचर, ऐसा हम क्वेश्चन अभी देख चुके हैं। एंड एक्सोटिक प्लांट्स, तो यहाँ पर आपको विथ की कंडीशन बच्चों दिख रही है बहुत अच्छे तरीके से। इस विथ की कंडीशंस की वजह से हम सिर्फ और सिर्फ किसको फोकस करेंगे? हम फोकस करेंगे केवल फर्स्ट पर्सन को, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो वर की जगह पर यूज होगा बच्चों वॉज। क्लियर हो रही ना बात बहुत अच्छे से? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ एवरीवन ऑफ देम वर इंटरेस्टेड। तो देखो बेटा, एवरीवन ऑफ इसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब अगर देखें
तो वर की जगह पर जो यूज़ होगा दैट विल बी सिंगुलर। एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, इनके साथ जो हम नाउन लगा मतलब जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाते हैं वो आपको हमेशा याद रखनी है कि सिंगुलर लगानी है। लेकिन टैग क्वेश्चन में कुछ कंडीशन चेंज होती हैं, अदरवाइज एवरीवन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एंड से दो नाउन जुड़ी हों और दोनों नाउन के साथ अगर नो का यूज़ हो तो भी आप हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसी लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे। वो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। सेवरल विजिटर्स, सेवरल के बाद आने वाली नाउन हमेशा प्लूरल आती है और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी प्लूरल आती है, ये भी क्लियर है। आपको ध्यान रखना है सेवरल और वेरियस, बेटा सेवरल और वेरियस, इनके साथ जो नाउन आती है वो कैसी आती है, प्लूरल। और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, दैट विल बी प्लूरल। तो सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द प्लेस टुमारो, तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो होगा वो करेक्ट होगा, तो यानी इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर है। कभी कभी सेंटेंस में आपको एग्जाम में भी नो एरर देते हैं और बहुत सारे बच्चे ये देखते हैं कि उसमें लिखा है फाइंड आउट एरर पार्ट, तो वो गलती ना होते हुए भी उस सेंटेंस में गलती कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करेंगे सब्जेक्ट को, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों यानी पार्ट जो होंगे सेंटेंस के उसको देखते जाइए। अगर एरर है तो लगा देंगे, नहीं होगी तो नो एरर, यानी दोनों कंडीशन हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ बच्चों। 24 मैनी अ प्रोफाउंड थिंकर, मैनी ए लगा है, बस इसको अभी फोकस करना। ओके, इसके बाद नाउन कैसी यानी कि मेन वर्ब कैसी लगी है, थिंकर बिलीव्स दैट द मार्च ऑफ civilization has not coincided with real human progress। अब इसके अंदर आपको बतानी है एरर कहाँ है, तो एक एक पार्ट को अभी मैंने आपको क्लियर किया। फर्स्ट वाले में मैनी लगा है, आर्टिकल ए लगा है, नाउन कैसी लगी है, सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, यानी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो मेन वर्ब लगी है, और मेन वर्ब जो लगी है वो कैसी आएगी, सिंगुलर। दैट द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन, यहाँ तक ठीक है, और मार्च के लिए हैज़ का यूज हुआ है, हैज़ नॉट कोइंसिडेड विथ रियल ह्यूमन प्रोग्रेस, तो यहाँ पर ये सेंटेंस पूरा का पूरा सही है, दैट मीन्स नो एरर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 नंबर। बैक्टीरिया इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म है बेटा यहाँ पर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इस सेंटेंस में बताना है आपको कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की कंडीशन या कहीं नाउन की कंडीशन गलत है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, जो बैक्टीरिया शब्द है वो यहाँ पर प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। इसका अगर मैं सिंगुलर फॉर्म देखूं तो यूएम लगता है, जैसे डेटम, बैक्टीरियम, बेसिस, स्ट्रेटम, ये जो शब्द होते हैं ना बेटा यूएम वाले, जिनके लास्ट में यूएम लगा होता है वो डिनोट करते हैं सिंगुलर को, लेकिन यूएम को रिमूव करके हम क्या लगाते हैं, आई ए, या फिर आप समझिए आई तो पहले से लगा होता है उसकी जगह ए लगाते हैं, तो बैक्टीरिया जो है प्लूरल होगा, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यूज होगी आर। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। और इस तरीके से हमने आज का जो सेशन था उसमें 25 क्वेश्चन यानी कि
आपको पता है कि हम सॉल्व कर रहे हैं लूसेंट बुक और उसके अंदर मैंने आपको 144 जो क्वेश्चंस थे फिल इन द ब्लैंक्स के वो सॉल्व कराए। उसके साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर इसी चैप्टर के 25 क्वेश्चन जो सिंटेक्स चैप्टर था उसके एरर के क्वेश्चन सॉल्व कराए। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप जो है मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो भी आप टेक्स्ट मैसेज ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।